Welcome to online economics class. In our last video we covered definitions of economics और उन definitions से हमने जाना कि economics is a study of wealth, study of welfare, scarcity and growth. अगर उन definitions को आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो देखा होगा कि wealth, welfare, scarcity या फिर growth की जो definitions थी वो human और human की activity से ही related है. तो आज की हम इस वीडियो में ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे. ह्यूमन एक्टिविटी. ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ एक्टिविटीज. ह्यूमन अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ काम से जरूर जुड़ा हुआ रहता है. वह कार्य या तो वो मनी कंसर्न होकर के करता है या फिर उसे सोशल वर्क की तरह करता है या उसे अपने दैनिक कार्य की तरह करता है. ह्यूमन के इसी कार्य को एक्टिविटी कहा जाता है. और इकोनॉमिक्स में इन एक्टिविटीज़ को दो भाग में बांटा गया है. पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकेंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि एक ही कार्य को दो लोग अलग अलग कंसर्न से कर रहे हैं, अलग अलग पर्पस से कर रहे हैं और एक कार्य को इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरह दिखाया गया है और उसी कार्य को दूसरे लोग द्वारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरह दिखाया गया है. चलिए इसे और डिटेल्स में पढ़ते हैं. पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंसर्न विथ मनी और मनी रिलेटेड थिंग्स. मनुष्य अपनी आजीविका को चलाने के लिए धन कमाता है, उसे धन की आवश्यकता होती है और इस पर्पस को पूरा करने के लिए वो जो भी एक्टिविटी करता है वो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है. लाइक कि अगर फार्मर्स, सीए, टीचर्स, एडवोकेट, डॉक्टर्स या कोई भी मनी कंसर्न होकर के कोई काम को करे तो उनकी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी. और सेम काम अगर वो मनी कंसर्न होकर के ना करे, किसी और पर्पस से करे तो वो काम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी. इकोनॉमिक एक्टिविटी को चार भाग में बांटा गया है. पहला है प्रोडक्शन, दूसरा है कंजम्पशन, तीसरा है एक्सचेंज एंड द फोर्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूशन. चलिए इसे भी डिटेल्स में पढ़ लेते हैं. पहला जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज है. प्रोडक्शन इज दैट एक्टिविटीज विच इज एसोसिएटेड विथ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यानी कि किसी वस्तु का निर्माण कार्य से जुड़े रहना. जैसे कि अगर कोई कारपेंटर लकड़ी से फर्नीचर बना रहा है या कोई फैक्ट्री में निर्माण कार्य हो रहा है या खेत में कोई अनाज का उत्पादन कर रहा है तो ये एक्टिविटीज प्रोडक्शन एक्टिविटी में आती है. सेकेंड जो कि कंजम्पशन एक्टिविटीज है. कंजम्पशन इज बेस ऑफ ऑल एक्टिविटीज. इसे बेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंजम्पशन में निर्मित वस्तु और सेवाओं को कंज्यूम किया जाता है. जरूरी नहीं है सारी एक्टिविटीज मनी कंसर्न होकर के किया जाए. कंजम्पशन एक ऐसी एक्टिविटीज है जो कि आवश्यकताओं को संतुष्ट या उस पर्पस से की जाती है. तीसरी एक्टिविटी जो कि एक्सचेंज है. एक्सचेंज का संबंध है वस्तु की खरीद बिक्री से, यानी कि एक्सचेंज करना कोई चीज. तो ये मार्केट में होता है. वस्तु का क्रय विक्रय बाजार के माध्यम से होता है. इस एक्टिविटी को प्रोडक्ट प्राइसिंग भी कहा जाता है और यहाँ मार्केट की एक्टिविटीज को भी पढ़ा जाता है. लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन. इस एक्टिविटी में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं यानी लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर सभी को वेजेस, इंटरेस्ट और रेंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. इसे फैक्टर प्राइसिंग भी कहा जाता है. चलिए जो सेकेंड एक्टिविटी थी वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसे देख लेते हैं. जो कि मनुष्य की दूसरी एक्टिविटी है और ये मनी कंसर्न होकर के नहीं किया जाता है. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो कुछ भी काम किया जाता है वो मुद्रा कमाने के उद्देश्य से मनी कंसर्न होकर के नहीं किया जाता है. इस एक्टिविटी में सोशल वर्क, पॉलिटिकल वर्क, चैरिटी, रिलीजियस एक्टिविटी को इंक्लूड किया जाता है. बस इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको इतना ही पढ़ना है. सो स्टूडेंट्स आप लोग सब इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा. ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कीजिएगा. एंड टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच.